दोस्तों, आए दिन हमारे देश में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर की खबरें सुनने को मिलती रहती है। हमारे देश में कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिनके नाम से लोग डरते हैं। आपको बता दूं, इन 5 गैंगस्टर को स्थानीय पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है और कुछ का तो एनकाउंटर कर दिया है और बाकी बचे गैंगस्टर आज भी फरार हैं और पुलिस भी उससे पकड़ने की कड़ी मशक्कत कर रही है। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको भारत के 5 खतरनाक गैंगस्टर के बारे में बताऊंगा जिनका लूटपाट, डकैती, हत्या और अपराध के दर्जनों मामले शामिल हैं। अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर। नंबर 5, बिल्लू सांडा। बिल्लू सांडा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये गैंगस्टर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला है। इस पर 5 हत्याओं सहित लूट, डकैती, धमकी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दूं, वर्ष 2015 में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जनवरी 2017 में कोर्ट में पेशी के दौरान सदर हवालात के जेलों को तोड़कर 3 कैदियों सहित फरार हो गया था। फरार होने के बाद ये कई बड़े कारोबारियों से पैसे मांगने और पैसे नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी। हालांकि कुछ दिनों बाद इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के समय इनके पास एक से एक पिस्टल और देसी कट्टा और चोरी के कई बाइक बरामद किए थे। बिल्लू सांडा एक ऐसा गैंगस्टर था जो जेल से भागने से पहले दिन और तारीख बता देते थे और वो बोलते थे, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बिल्लू सांडा के कई ऐसे वीडियो वायरल हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। खलनायक जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजीदा दी हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। आपको बता दूं, बिल्लू सांडा अभी जेल में है। नंबर 4, दुर्लभ कश्यप। ऐसा कोई नहीं होगा जो दुर्लभ कश्यप को नहीं जानता हो। दुर्लभ कश्यप महज 20 साल की उम्र में ही पूरे उज्जैन शहर का डॉन बन गया था। लोग इनके नाम से ही डरते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था, किसी भी तरह के विवाद के लिए हमसे संपर्क करें। कुछ लोग इनकी मदद से हत्या भी करवाते थे। दुर्लभ कश्यप मात्र 20 साल का बंदा था जो हमेशा अपने माथे पे तिलक, आंखों में काजल और अपने कंधे पर काले रंग का गमछा रखा करते थे। कच्चे उम्र में ही दुर्लभ कश्यप के इरादे जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने का था। आपको बता दूं कि ये 16 साल की उम्र में ही ये अपनी गैंग बना लिया था। इनके कपड़े पहनने का अंदाज और रहन सहन लोगों को इस कदर पॉपुलर हो गई थी कि कई लोग इनको फॉलो भी करने लगे थे और इनसे प्रभावित होकर इनके गैंग को ज्वाइन कर लेते थे। दुर्लभ ने 100 से अधिक लोगों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया था, जिससे हफ्ता वसूली, मारपीट, रंगदारी जैसे अपराध करवाते थे। जब सोशल मीडिया में इन्होंने इन्हीं कामों के लिए सुपारी लेने का विज्ञापन जारी किया था, जिसकी खबर पुलिस तक पहुंच गई। इसे देख एसपी ने 2018 में इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया और 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कोविड के दौरान साल 2020 में बाकियों कैदियों के साथ दुर्लभ कश्यप को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद फिर से डकैती, लूटपाट जैसे अपराध करना शुरू कर दिया। 6 दिसंबर 2020 को एक चाय की दुकान पर दूसरी गैंग से पंगा हो गया था, जिसमें गोली और चाकू की झड़ी लग गई थी, जिसमें दुर्लभ कश्यप मारा गया। शहर के कुख्यात गैंगस्टर शहनवाज और सद्दाब ने इस पर 25 से ज्यादा चाकू से वार किए थे, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप की मौत हो गई। नंबर 3, पापला गुज्जर। दोस्तों, वैसे तो पापला गुज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन इनके नाम का खौफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में भी है। पापला एक नहीं बल्कि कई बार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हुआ है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इस पर हत्या और हत्या का प्रयास और मारपीट जैसे अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2016 में अपने गुरु की हत्या के बदले किए गए 4 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। 1 साल तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2017 में महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान इन्हें भगाकर ले गए थे। हालांकि इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद सितंबर 2019 में इनके साथियों द्वारा पुलिस स्टेशन पर हमला कर इसे फिर से भगाकर ले गए। नंबर 2, विकास दुबे। किसी भी अपराधी को राजनीतिक सपोर्ट मिलती है तो वो और भी खूंखार हो जाता है। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे। यूपी के कानपुर में रहने वाले विकास दुबे 90 के दशक में क्राइम की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे उनका क्राइम इतना बढ़ गया था कि उसे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और बिहार पुलिस तलाश कर रही थी। 60 से ज्यादा मुकदमा दर्ज था और उसे पुलिस अरेस्ट करती तो थाने में राजनीतिक पार्टियों का फोन आ जाता था और उसे छोड़ना पड़ता था। विकास दुबे ने कम उम्र में ही अपना गैंग बना लिया था और उससे उसके नाम से व्यापारियों और कारोबारियों से अवैध वसूली, फिरौती, लूटपाट, हत्या जैसे काम करवाता था। खाली जमीन देखते ही उस पर कब्जा कर लेता था। उसके ऊपर गांव वाले का सपोर्ट होने से ग्राम पंचायत का सदस्य भी रहे। विकास दुबे के इशारों से गांव और गांव के आसपास के प्रधान चुने जाते थे। इस कारण यूपी में बीएसपी और बीजेपी के नेता वोट के लिए इनसे संपर्क में रहते थे। विकास दुबे हथियारों के शौकीन थे और उसका घर किसी किले से कम नहीं था। इसका क्राइम इतना बढ़ गया था कि यूपी के आसपास वाले राज्य के व्यापारी और कारोबारी परेशान थे, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी परेशान थे। एक बार जब पुलिस की टीम विकास दुबे को गिरफ्तार करने आई तो विकास के गैंग ने पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाई, जिसमें 1 डीएसपी और 8 पुलिस वाले मारे गए और फिर वहां से फरार विकास दुबे को एमपी उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 10 जुलाई 2020 को एनकाउंटर कर दिया गया।
नंबर 1, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ था। ये पंजाब का रहने वाला है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दिया है। इस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दूं, साल 2011 में अपने साथी छात्र नेता के ऊपर हमला करने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जमानत में बाहर आया। उसके बाद फिर से पिस्टल और देसी कट्टों के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2015 में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, लेकिन फिर से कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर छूटने के बाद इसने पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। दोस्तों, कहा जाता है कि जेल में रहने के बावजूद भी आसानी से अपना गैंग चला रहा है। अभी इसका काम गोल्डी बरार संभालता है, जो पंजाब और पंजाब से बाहर कई हत्या करवाया है। जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो वह भागकर कनाडा चला गया और आज भी वहीं से अपना गैंग को चलाता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।